सर भाई का बहुत स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो गारंटी है, अगर आप बोल दो कि कार्बोरेटर खराब है इस गाड़ी का तथास्तु, तो कार्बोरेटर खराब ही निकलेगा। इतना एक्सपर्ट मैं आपको बताऊंगा। कार्बोरेटर से रिलेटेड कितना स्क्रू टाइट करने पे माइलेज सही आता है ये भी बताऊंगा। और जो लोग अभी सीख रहे हो, इस फील्ड में आ रहे हो, नए नए बंदे, उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है कि अपना बाइक हम खुद से रिपेयर करें, स्पेशली आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत काम का है। मैं दावा करता हूँ आप खुद से बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद या फिर मेरे चैनल पर जितने वीडियोस हैं वो देखने के बाद खुद से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सीख लेते हो क्लीनिंग कैसे करते हैं, जेटिंग कैसे करते हैं, हालांकि आप जेटिंग करके बाइक का कार्बोरेटर का रीट्यूनिंग करके गाड़ी का पावर भी बढ़ा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो एक सीक्रेट है। वो सब जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो वैक्यूम सिस्टम है, इसे कहते हैं सीबी। ये मेरा बाइक का ही है, प्लाटिना 110 BS4 मॉडल का। BS4 का कार्बोरेटर हो या फिर जैसे ओल्ड मॉडल में आपने देखा होगा इस टाइप का सिलेंडर रहता है, पिस्टन रहता है। तो ये है AB कार्बोरेटर। क्लीनिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे हम मास्टर क्लीनिंग किसी भी कार्बोरेटर का कर सकते हैं। 1 2 3 स्क्रू को जस्ट ओपन करना है। सो 3 स्क्रू ओपन करने के बाद ये वाला पार्ट निकल जाएगा। इसी के माध्यम से हमारा जो पेट्रोल है बाइक का वो रुकता है। एक इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर लगेगा फ्लैट हेड जेट को ओपन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ा वाला जेट है ये है मेन जेट, और इसके बगल में देखो छोटा जेट है, इसे कहते हैं स्लो जेट। एंड मैक्सिमम प्रॉब्लम भी आता है इस छोटे जेट में, इसका होल बारीक रहता है। ये अगर बंद हो जाएगा आपका गाड़ी का ट्यूनिंग स्लो में सेट नहीं होगा, गाड़ी बार बार बंद हो जाएगा। देखो इसे कहते हैं मेन जेट स्लो जेट। इसके अंदर जो होल है, अब यहाँ पे अगर आपके पास कंप्रेसर नहीं है, फू मार के यहाँ पे चेक करिए और इसके अंदर लाइट मारिए, आर पर आपको होल दिखेगा। ठीक है, सर आर पर होल दिख रहा है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, क्लीन हो गया। अगर जाम है तो क्लीन करिए पेट्रोल की मदद से। तो गाइस ये स्लो जेट, इसके भी आप फू मारिए। यहाँ पे कंप्रेसर है तो यहाँ पे कंप्रेसर एयर मार सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है इसके अंदर होल आर पार लाइट जा रहा है कि नहीं, एंड इसको आपको चेक करना है। एज यू कैन सी इसके अंदर से इस होल से देखो लाइट पास हो रहा है, मतलब ये जेट बिल्कुल क्लीन है। अगर जाम है तो सबसे पहले इसके अंदर इस तरीके से पेट्रोल डालना है और यहाँ पे फू मारना है। यहाँ पर कंप्रेसर है तो बहुत बढ़िया, इसके अंदर एयर कंप्रेसर की वजह से इसको क्लीन करना है। ये तो हो गया नॉर्मल बात, ये आपका क्लीन हो जाएगा। मेक श्योर इसको क्लीन करना ही है। बट अगर ये क्लीन नहीं होता एयर कंप्रेसर की मदद से तो इसके अंदर कचरा हो सकता है, बहुत महंगा वाला कचरा। तो उस केस में कैसे क्लीन करें इसको, इस टाइप से 2.5 mm का तार लेना है और वहाँ से एक तार आपको ले लेना है। तो आपको कुछ भी करके इसके अंदर से ये वाला तार आर पार करना पड़ेगा। अगर जाम है तो इस तरीके से करिए, पेट्रोल डालिए, फिर से करिए, 4-5 बार करिए और फाइनली आप देखेंगे इसके अंदर से ये वाला तार इजीली चला जाएगा। इस तरीके से तार हमारा निकल जाएगा, देख सकते हैं। जैसे निकल जाए इस तरीके से करना है और इसको ऐसे से घुमाना है तो इसके अंदर से पूरा गंदगी निकल जाएगा। तो सिंपल है, स्लो जेट एंड मेन जेट हमारा क्लीन हो गया। अगर इसमें डस्ट है तो पेट्रोल की मदद से इसको क्लीन कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप देंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। अगर इसको क्लीन नहीं करते हैं, इसके अंदर डस्ट रह जाता है, तो वो इस स्लो जेट के थ्रू पास होके यहाँ पे चला जाएगा और ब्लॉकेज करेगा। तो अगर आपका एयर कंप्रेसर है, सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे मेन जेट एंड स्लो जेट लगता है इस बॉडी में, यहाँ पे इसके अंदर भी जाम हो सकता है, इसमें एयर मारना है। एंड इस जैसे ही हम मेन जेट के होल में एयर मारेंगे तो आप देखेंगे इधर से एयर आ रहा है। उसके बाद स्लो जेट के होल में इस तरीके से एयर मारेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप एयर निकला है, यहाँ पे एयर निकलेगा, मतलब ये वाला लाइन बिल्कुल क्लियर है। एंड मेन जेट को वापस से अपने पॉइंट पे लगा देना है। अगर ये वाला होल ज़्यादा बड़ा हो गया तो ज़्यादा तेल जाएगा, माइलेज कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कार्बोरेटर ओल्ड हो जाता है वो पहला जैसे जो माइलेज है वो नहीं मिल पाता है। हालांकि ट्यूनिंग वगैरह सही होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका होल बड़ा हो जाता है और वहाँ से ज़्यादा पेट्रोल जाने लगता है। अभी यहाँ पे एक होल है, इसे कहते हैं चोक होल। चोक के लिए होल होता है, इसको भी जितना भी होल है इसको भी एयर मार के क्लीन करा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको खोलेंगे तो ये वाला जो फ्लोट फिन है जैसे ये काम कर रहा है तो ये खुल जाएगा और यहाँ पे एक होल है जिसके थ्रू पेट्रोल आता है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा पिन निकल जाएगा। किसी किसी केस में पिन को बाहर निकाल लेते हैं तो नीडल निकल जाता है, जैसे इस वाले केस में दूसरा सिस्टम है, बट प्रिंसिपल सेम ही है।
इसे कहते हैं फ्लोट पिन। जब भी पेट्रोल ऊपर उठता है ये ऊपर उठ जाता है और निडल को प्रेस करके उस होल को बंद कर देता है। इसे कहते हैं फ्लोट पिन। इस फ्लोट पिन के एक्चुअल में क्या होता है, इस यहाँ पे जो रबर देख रहे हैं नुकीला पार्ट, यहाँ पे कचरा जम जाता है या फिर ये रबर पार्ट खराब हो जाता है, तो क्या है ये होल पे बैठ नहीं पाता है और पेट्रोल को रुकना बंद नहीं कर पाता है, इसलिए आपका गाड़ी ओवरफ्लो करता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस होल को यहाँ पे पाइप लगाते हैं पेट्रोल का, वो पेट्रोल यहाँ से गिरता है इस होल से, ठीक है। तो इस होल को क्लीन होना चाहिए, डस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये सीधा करंट रहता है। इतना ही है, नीचे का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। सिंपल फिटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको डाल दीजिए। ये बिल्कुल इसके अंदर इजी जाना चाहिए, जाम है तो पेट्रोल निकलना बंद नहीं होगा। इस पिन को निकाल लीजिए, बिल्कुल फ्री है, लीजिए हल्का टाइट करें। टाइट करने के बाद मिक्स और ये वाला काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रहा है, जाम हो रहा है, तो वही सेम प्रॉब्लम आएगा। एंड इस रबर को आप चेक कर लीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं है गाइस। मेन आपका काम कार्बोरेटर का यहाँ पे हो जाता है। अभी रुको, भागेगा नहीं, अभी सेटिंग करना बाकी, सेटिंग करना पड़ेगा। इसे हमने कर दिया फुल टाइट। तो अगर नहीं खुलता तो जोर से थोड़ा मारना पड़ सकता। ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं टाइट था, खुल गया। मारने से सब कुछ हो जाएगा। देखो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर स्प्रिंग रहता है, तो इसमें स्प्रिंग को अच्छा बिल्कुल भूल कर भी इसको ऐसे बिल्कुल ना बढ़ाए कि टेंशन के लिए। ये स्प्रिंग सॉफ्ट रहता है, अदरवाइज आपका पिकअप नहीं उठेगा। इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। इन हमारा पार्ट ये रहा। सीबी कार्बोरेटर की बात कर रहा हूँ, इस टाइप का जो कार्बोरेटर आता है वैक्यूम वाला, इसमें देखो मेरा गाड़ी 6 साल चल चुका है, इसमें देखो स्क्रैचेस हो गए हैं। कहते हैं पिस्टन, इसमें थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं। तो अगर स्क्रैचेस आ चुके हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। 1000 नंबर का या फिर 2000 नंबर का वाटर पेपर आता है, उसको हल्का सा सैन करेंगे, ठीक है। 2000 नंबर से ही करना है, अदरवाइज़ इसका अंदर डीप स्क्रैचेस हो जाएगा। उसके बाद माइलेज पिकअप गायब। ऑयल लगा के इसको आप लगा दीजिए। अगर ये फटा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको ये वाला पूरा पार्ट बदलना पड़ेगा। पेट्रोल से हल्का क्लीन करिए, बिल्कुल हल्का, एंड मेक श्योर ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर ये जाम है तो भी आपका गाड़ी में पिकअप नहीं उठेगा, मतलब 40-50 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसको बिल्कुल स्मूथली लगा दीजिए। हम कोशिश करें इसको बचाने की, मेक श्योर मतलब रिपेयर करने की। तो रिपेयर का तरीका यही है, अगर फिर भी नहीं होता है तो इस वैक्यूम को चेंज करना ही कारगर है। एंड उस केस में मैं बोलूँगा कि आप वैक्यूम को चेंज ना करके कार्बोरेटर पूरा ही चेंज कर दीजिए। स्प्रिंग बिल्कुल भूल कर भी इसको खींचना नहीं, जैसे था एकदम सॉफ्ट रहता है, इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद ये वाला कवर और इस तरीके से लगा दीजिए। मेक श्योर ये बिल्कुल भी जाम नहीं होना चाहिए। मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊँ कि आपने सही तरह से सही से किया है कि नहीं। ये हो गया, अभी इसका हम स्क्रू लगा देंगे। अगर ये ऊपर की करते हुए जाम है तो आपका गाड़ी का पिकअप नहीं उठेगा, आप चाहे जितना भी ट्यूनिंग करा लो, इंजन करा लो, ठीक है। अभी ये एयर से काम करता है। जैसे ही इस होल में ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इस होल में एयर जाएगा एयर फिल्टर से, तो ये ऑटोमेटिकली उठेगा, ठीक है। जितना ये उठेगा उतना पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, आपका बाइक का स्पीड उतना ही स्पीड उठेगा। तो फिर ये किस तरीके से होता है, ये होता है, देखो ये क्या है, ये है सीबी कार्बोरेटर, मतलब बटरफ्लाई वाला। अगर आप इस तरह से आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप थ्रॉटल को ओपन करते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है ना, तो ये यहाँ पे पूरा होल खुल जाता है। जैसे ही पूरा होल खुलेगा आपको गाड़ी का फुल स्पीड में 90, 80, 100, 120, 150 के स्पीड में गाड़ी के अकॉर्डिंग भागेगा। और जैसे आपने इसको थोड़ा सा थ्रॉटल घुमाया तो ये देख सकते हैं हल्का सा ओपन हुआ। यही है सीबी कार्बोरेटर मेन, ये एयर के ऊपर काम करता है। बट इन द केस ऑफ अगर आप देखें एबी कार्बोरेटर जो कि ओल्ड मॉडल बाइक में होता है, वो है ये रहा। बाकी सब कुछ सेम है, बट ऊपर में ये पिस्टन रहता है, तो थ्रॉटल केबल डायरेक्ट पिस्टन को ही खींचता है। एंड इस टाइप का कार्बोरेटर का जो पिस्टन होता है बहुत ही छोटा आता है। ये पिस्टन भी इसके ऊपर अप डाउन करता है। जैसे आप थ्रॉटल घुमाते हैं
तो ये डायरेक्ट ही पिस्टन को ऊपर करता है, ठीक है। तो पिस्टन आपका ये वाला पिस्टन ऊपर उठता है, आपका एयर वगैरह वो जाता है। बट सीबी कार्बोरेटर में ये इसके अंदर भी पिस्टन आता है, ये वाला पिस्टन, बट हम इस पिस्टन को डायरेक्ट नहीं खींचते, हम इसको खींचते, एयर का प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, एयर इस पिस्टन को ऊपर नीचे करता है। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस सीबी कार्बोरेटर एंड एबी कार्बोरेटर। सीबी कार्बोरेटर में ट्यूनिंग सबसे बढ़िया होता है, ट्यूनिंग एक्यूरेट होता है, एकदम टक 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 साउंड आता है। बट इन द सेम एबी कार्बोरेटर में ट्यूनिंग परफेक्ट तो नहीं होता है, बट परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ सेम रहता है। ये कम खराब होता है एंड ये ज़्यादा खराब होता है। देख सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट से काम कर रहा है, फुल पिकअप लेगा और कार्बोरेटर में दिक्कत नहीं देगा। यहाँ पे आता है ये मिक्सचर स्क्रू, इसी से हम कार्बोरेटर का जो ट्यूनिंग है वो सेट करते हैं। ट्यूनिंग मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर। आरपीएम इससे सेट नहीं होता। आरपीएम सीबी कार्बोरेटर में आपने देखा होगा इस तरह से स्क्रू आता है, ये वाला, इससे हम आरपीएम सेट करते हैं गाड़ी का। जो स्लो ट्यूनिंग में 1000 आरपीएम पे रखना पड़ता है तो वो। बट एबी कार्बोरेटर में जो पैच देख रहे हैं वो नहीं है, इसके अंदर जो स्लाइड है, इस स्लाइड को ही उठा के हम आरपीएम एडजस्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे स्क्रू रहता है ये वाला, इसके थ्रू हम आरपीएम को एडजस्ट करते हैं। बट इसमें भी मिक्सचर स्क्रू सेम है, साइड में रहता है मिक्सचर स्क्रू। इस मिक्सचर स्क्रू के थ्रू हम कार्बोरेटर को ट्यूनिंग करते हैं। देखो, जैसे बजाज की गाड़ी है या फिर हीरो होंडा गाड़ी है, सबसे पहले आपको ट्यूनिंग करना सीखना पड़ेगा। आप वीडियो देख लो, ट्यूनिंग करना सीख लो। ट्यूनिंग करने के बाद भी अगर ट्यूनिंग सेट नहीं होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 2.5 चूड़ी पे सेट करना है, छोड़ देना है। आपका ट्यूनिंग भी आ जाएगा एंड आपका माइलेज भी आ जाएगा। देखो, इसको हम मिक्सर स्क्रू हम पूरा फुल टाइट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आधा एंड एक 1 टर्न हो गया, उसके बाद आधा, उसके बाद एक, टोटल ये 2 टर्न्स हो गए। उसके बाद हल्का आधा। 2.5 चूड़ी पे आप बजाज का कोई भी कार्बोरेटर सेट कर दो, सेट हो जाएगा। अगर आप ओल्ड बाइक है तब भी, ठीक है, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पास होंडा साइन है, होंडा साइन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है ट्यूनिंग सेट करने, क्योंकि उसका ट्यूनिंग स्क्रू अंदर रहता है, सभी को पता है। उसके लिए देखो, अगर आपके पास मान लो ये होंडा साइन का कार्बोरेटर है, उसके लिए आप ट्यूनिंग पहले 2.5 चूड़ी पे सेट करो। अगर ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं आता है तो सिंपली आप उसको आधा राउंड खोल दो। 3 चूड़ी खोलेंगे, ट्यूनिंग प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अगर 3 चूड़ी पे भी सेट नहीं होता है, लास्ट ऑफ द लास्ट आप 3.5 चूड़ी, साइन के कार्बोरेटर की बात कर रहा हूँ, ये आधा चूड़ी, 3.5 चूड़ी टोटल खोलेंगे तो आपका साइन गाड़ी का कार्बोरेटर का ट्यूनिंग हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम गारंटी है। मैंने बहुत बार किया है और एक्यूरेट तरीके से किया है। बजाज का कोई भी गाड़ी है जो कि ओल्ड मॉडल है, ऐसे पिस्टन वाला, ये भी ओल्ड मॉडल वाला, इसका ट्यूनिंग आपको गाड़ी के लगाने पे ही सेट करना पड़ेगा। बट फिर मैं बता देता हूँ, इसको पूरा फुल टाइट कर दीजिए। जो बिल्कुल बिगिनर्स है, ये फुल टाइट है। किसी में 1 चूड़ी पे भी सेट होता है। ये देखो, ये हो गया आधा एंड उसको और एक आधा देंगे तो 1 चूड़ी, 1 चूड़ी पे ही सेट होता है। किसी गाड़ी में, ओल्ड बाइक में आरपीएम हाई हो जाएगा एंड किसी में 1.5 चूड़ी या फिर 2 चूड़ी, ये 1.5 चूड़ी हो गया और ये आधा 2 चूड़ी पे सेट होता है। तो ये भी कार्बोरेटर में ट्यूनिंग करना सबसे इजी है, बट बाकायदा आपको ट्यूनिंग आना चाहिए, गाड़ी पे लगाने पे ही सेट होगा। बॉक्सर, सिटी 100, स्प्लेंडर, ठीक है, जैसे भी छोटे छोटे सीसी वाले ऐसा टाइप का आपका कार्बोरेटर आता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हेयर इज़ द कंक्लूजन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप चाहो तो जो ये मिक्सचर स्क्रू है, इसको पूरा खोल के क्लीन करके लगा सकते हैं, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। इस वाले पार्ट को मेरा क्लीन है, आप ब्रश की मदद से और ये वाला पार्ट इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप क्लीन करेंगे, काम करेंगे, तो किसी भी गाड़ी का कार्बोरेटर बिल्कुल सही काम करेगा। एंड बात करते हैं चोक की। देखो, तो इस तरीके से खींचेंगे तो ये चोक लग गया एंड जैसे इसको ऑफ कर देंगे तो ये चोक बंद हो गया। तो इस तरीके से चोक काम करता है। अभी जैसे हम चोक दबाते हैं तो सिंपली इसका जो एयर सप्लाई है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, सिर्फ पेट्रोल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर सर्दी के टाइम में जैसे हम चोक टेबल खींचते हैं, मतलब चोक लगाते हैं कार्बोरेटर में, तो गाड़ी का आरपीएम हाई होता है, मतलब गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल टाइप का जा रहा है, बहुत ही मिनिमम एयर जा रहा है। तो अगर गाड़ी का चोक लगा हुआ रहेगा तब
कंडीशन, उस कंडीशन में जितना भी ट्यूनिंग कराओ सब फेल है, ट्यूनिंग होगा ही नहीं, गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल पिएगा। ये प्रॉब्लम ज़्यादा आपका होंडा साइन के कार्बोरेटर में आता है, एकदम 100% आता है। तो क्या करें, तो मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ। चोक केबल को इसको इस तरह निकाल लीजिए। वैसे आपको क्लीन तो करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर देखो स्प्रिंग रहता है ये वाला, इसको अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो ये पिस्टन होंडा साइन में जाम हो जाता है। तो चोक ना वो चोक क्या है, जैसे ही हम ऊपर करते हैं ये पिस्टन दबा रहता है, ठीक है, दबा रहता है मतलब नॉर्मल है। जैसे हम चोक दबाते हैं पिस्टन ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठ के ही रह जाता है, नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका स्प्रिंग खराब हो गया होंडा साइन का। कार्बोरेटर में चोक लगा हुआ है, अभी जैसे ही चोक के ऊपर आप ट्यूनिंग करेंगे, सेट करेंगे तो ट्यूनिंग होगा नहीं। तो इस कंडीशन में आपको इसको बिल्कुल अच्छे से पेट्रोल से क्लीन करना है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक होल रहता है, ये वाला होल इसके नीचे से कनेक्ट रहता है। जैसे हम इसको क्लीन कर रहे हैं, मेरा क्लीन ही है, मैं कभी पेट्रोल डाल दीजिए, और एयर है तो इसके अंदर एयर मार दीजिए। तो जैसे ये क्लीन हो गया, एंड एक बार देख लीजिए स्प्रिंग बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। उसके बाद चोक को वापस से लगा दीजिए। लगाने के टाइम मेक श्योर बिल्कुल भी जाम ना हो। चोक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसको टाइट कर दीजिए, ये हो गया चोक टाइट। एंड ये चोक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना चाहिए। जैसे ये अभी चोक लग गया, ऑफ करेंगे तो ये कार्बोरेटर हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ये सब करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सेम का सेम रहता है तो कार्बोरेटर चेंज करना ही एक ऑप्शन रहता है, एंड चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक एयर पाइप आता है साइन में या फिर सीबी टाइप का मॉडल में, पल्सर में। अगर ये एयर पाइप ब्लॉक होगा तो भी आपका गाड़ी पिकअप नहीं लेगा। तो आप एक काम करो, या तो ये पाइप को निकाल दो, या पाइप को लगा रहने दो, तो पाइप को क्लीन कर लो। तो 4-5 चीज़ें आपको कार्बोरेटर ट्यूनिंग के टाइम, कार्बोरेटर क्लीन करने टाइम देखना पड़ेगा। सो हमने हमारा गाड़ी का ट्यूनिंग किया है, और जो हमने ट्यूनिंग सेट किया इसको लगभग 4 चूड़ी पे ये सेट होता है। आपने बोला कि 2.5 चूड़ी पे सेट होता है, अभी आप बोल रहे हो कि 4 चूड़ी। देखो जिस गाड़ी का ट्यूनिंग का प्रॉब्लम है, हाई आरपीएम पे सेट नहीं हो रहा है, उनके लिए मैंने बोला कि 2.5 चूड़ी पे बजाज का कार्बोरेटर रखो। होंडा साइन 3 से 3.5, एंड टीवीएस में वही 3 चूड़ी। और ओल्ड मॉडल गाड़ी है आपका हीरो होंडा या फिर प्लाटिना, और जो सीवी टाइप का जो कि एवी टाइप का कार्बोरेटर आता है, उसमें आप लगभग 2 चूड़ी रखो तो सेट हो जाता है। बट जिस गाड़ी का कार्बोरेटर सही है उसमें अगर आप 2.5 चूड़ी रखेंगे तो आरपीएम का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने 4 चूड़ी पे सेट किया है। इसका ट्यूनिंग देखो, अभी गाड़ी का आरपीएम लगभग 1100 है, 1000 से 1100 के बीच में। एंड गाड़ी का ट्यूनिंग परफेक्ट हुआ है कि नहीं, और एक तरीका देखो, अगर गाड़ी का आरपीएम तुरंत कम हो रहा है एंड ओरिजिनल ट्यूनिंग पे रुक रहा है तो गाड़ी का ट्यूनिंग सही है। अगर आप गाड़ी का ऐसे रेस बढ़ाएंगे, गाड़ी का आरपीएम जल्दी नहीं बढ़ेगा, जल्दी नहीं कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आएगा, तो गाड़ी का ट्यूनिंग प्रॉब्लम है। आपको वही 2.5 चूड़ी 3 चूड़ी वाला जो सेटिंग है वो आपको करवाना पड़ेगा। इस पर क्या देखो, ये देखो आरपीएम इसका तुरंत कम हो रहा है, ठीक है। सो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, बट फुल नॉलेज हमने दिया है, बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश किया है। देखो ज़्यादा ये करेंगे वो करेंगे ये ख़राब हो जाएगा ऐसा बोल के डराने की मैं कोशिश नहीं करता। जो सिंपल है सिंपल तरीके से समझो। कार्बोरेटर कुछ ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप बाइक का आरपीएम ओल्ड बाइक के लिए 800 से लेकर 900 रखिए। सिटी 100, स्प्लेंडर, ओल्ड मॉडल, प्लाटिना, और जो भी डिस्कवर वगैरह, डिस्कवर का नहीं है, डिस्कवर 100 का सीबी कार्बोरेटर आता है, उसमें आप आरपीएम रखिए 1000। तो 900-800 रखिए ओल्ड बाइक में। एंड जैसे जिसका इस टाइप का कार्बोरेटर आता है सीबी कार्बोरेटर पल्सर में, पल्सर के सभी सीरीज़ में, तो आप उसमें 1000 से 1100 आरपीएम रखिए, और आरपीएम सेट होता है आपको पता है इस ग्रुप की मदद से। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा। अगर नॉलेजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।